दोस्तों, आपके अपने चैनल साहिबा इंस्पायर्ड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे इस चैनल में प्रेरणादायक कहानियाँ और भारत के साधु संतों की जीवनी और उनके विचार, उनके उपदेश सुनने में और देखने में मिलेंगे। आशा है आप हमारे इस चैनल को पसंद करेंगे और हमें बहुत प्यार देंगे। आप सबके विश्वास पर मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक धनी सेठ रहता था और उसी गांव में संतोष नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी साहिबा के साथ रहता था। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सेठ और संतोष में सिर्फ एक ही फर्क था। मनीराम एक अमीर व्यक्ति था और संतोष बहुत गरीब था। एक दिन संतोष की पत्नी ने कहा, घर में राशन खत्म हो गया है। 2 दिन हो गए घर में चूल्हा जले हुए, ऐसा कब तक चलेगा? हमें 2 दिन हो गए पानी में चने भिगोकर खाते हुए, आज तो चने भी खत्म हो गए हैं। संतोष ने अपनी पत्नी से कहा, साहिबा मैं रोज इसी उम्मीद से उठता हूँ कि आज मुझे काम जरूर मिलेगा, लेकिन मैं जहाँ भी काम ढूंढने के लिए जाता हूँ वहाँ से मुझे निराशा ही मिलती है। साहिबा अपने पति की बात सुनकर उदास हो गई और बोली, पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे या फिर हमें सारी उम्र ऐसे ही गरीबी में गुजारनी होगी। संतोष ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा, तुम ये बात क्यों कहती हो? हमें सिर्फ जीवन में अपने कर्म करने चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो परमात्मा हमारे लिए अच्छा ही करेगा, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा है। साहिबा ने अपने पति की बात सुनकर कहा, आप रहने ही दो, आप सिर्फ हमेशा बड़ी बड़ी बातें ही करते रहते हो। संतोष ये सुनकर काम की तलाश में निकल गया और वही दूसरी तरफ मनीराम और उसका नौकर आपस में बात कर रहे थे। नौकर मनीराम से कह रहा था, मालिक मेरा हिसाब कर दीजिए, उसके बाद आपने जिसे रखना हो उसको रख लीजिए। मनीराम ने अपने नौकर की बात सुनकर कहा, कौन सा हिसाब? कैसा हिसाब? तुमने किया ही क्या है, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। नौकर सेठ की बात सुनकर उदास हो गया। उसने कहा, कोई बात नहीं मालिक, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कर्म सबसे बड़ा होता है। आज आप जो मेरे साथ कर रहे हो वही कल आपके साथ भी होगा, इसलिए अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। कर्म अपना हिसाब लेने जरूर आएगा। ये कहकर नौकर वहाँ से चला गया। उसके थोड़ी देर बाद ही संतोष काम की तलाश में सेठ मनीराम के पास आया और उसने सेठ मनीराम से कहा, सेठ जी आपके यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा क्या? क्योंकि मुझे काम की सख्त जरूरत है। आप जो भी काम मुझे कहेंगे उसको मैं कर दूंगा। संतोष की बात सुनकर सेठ मनीराम बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज ही मेरा नौकर काम छोड़कर गया है। मेरे पास काम करने के लिए कोई भी नहीं था, अब इससे ही सारा काम करवा लेता हूँ। इतना सोचने के बाद सेठ ने संतोष से कहा, वैसे तो मुझे नौकर की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम काम के लिए बहुत परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। संतोष सेठ की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सेठ का धन्यवाद किया। सेठ मनीराम ने संतोष से पूछा, अब ये बताओ कि तुम्हें क्या काम करना आता है? संतोष ने कहा, सेठ जी मैं बैलगाड़ी अच्छी तरह से चला लेता हूँ। सेठ ने संतोष की बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हारे वेतन का 50% मैं अपने पास रखूंगा। संतोष ने सेठ की बात सुनकर कहा, ये कैसी शर्त है मालिक? मेहनत मैं करूंगा, सारा काम मैं करूंगा, तो आप क्यों मेरी मेहनत का 50% अपने पास रखोगे? सेठ ने कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारे वेतन का 50% जो अपने पास रखूंगा उसे मैं तुम्हें 6 महीने के पश्चात दे दिया करूंगा। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। इस तरह तुम्हारा पैसा भी जमा हो जाएगा, जिससे तुम कुछ सामान भी खरीद सकोगे। संतोष सेठ की चापलूसी भरी बातें सुनकर उसकी बातों में आ गया। उसने कहा,
सेठ जी जैसा आपको ठीक लगे वही कर लो। ये बोलकर संतोष वहाँ से जाने लगा तो सेठ मनीराम ने कहा, तुम कल से क्यों, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। संतोष ने कहा, ठीक है सेठ जी। ये कहकर संतोष ने बैलगाड़ी में बोरियों रखनी शुरू कर दी और उसके बाद बैलगाड़ी लेकर दूसरे गांव में माल देने चला गया। शाम को संतोष माल देकर वापस आ गया और सेठ बोला, मालिक मैंने सारा माल पहुंचा दिया है, अब आप मुझे मेरी आज की मजदूरी दे दीजिए। सेठ संतोष को आज की मजदूरी देता है लेकिन उसमें से 50% अपने पास रख लेता है। लेकिन संतोष बिना कुछ उसको कहे वापस अपने घर चला जाता है। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे काम मिल गया है और मजदूरी भी अच्छी है, अब हमें भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं है। ये कहकर संतोष ने जेब से पैसे निकालकर अपनी पत्नी को दिए। मुरली की पत्नी ने पैसे देखकर कहा, इतने थोड़े पैसे, तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिसके तुम्हें इतनी कम पैसे मिल रहे हैं। संतोष ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहकर संतोष सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। उसकी पत्नी ने ये बात सुनकर उसको कहा, ऐसा कहीं नहीं होता है, जरूर वो सेठ आपको बेवकूफ बना रहा है। भला वेतन का 50% कौन अपने पास रखता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर संतोष ने कहा, इस छोटे से गांव में भला मुझे कहाँ काम मिलेगा। अगर मैं सेठ मनीराम की बात नहीं मानता तो आज फिर मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ता। साहिबा ने कहा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम बीच बीच में सेठ जी को पैसों के बारे में याद दिलाते रहना, वरना कहीं वो हमारे साथ बेईमानी ना कर ले। इसी तरह से दोनों आपस में बातें करते करते सो गए। अगले दिन सुबह उठकर संतोष काम पर चला गया और जाकर सेठ जी से पूछा, मालिक आज कहाँ कहाँ जाना है। सेठ ने कहा, तुम कल जहाँ जहाँ पर माल देने गए थे आज भी वहीं पर माल देने जाना है। संतोष ने सेठ की बात सुनकर गोदाम में जाकर बोरियां उठाकर बैलगाड़ी में रखना शुरू कर दी और उसके बाद माल देने के लिए चला गया। इसी तरह संतोष को काम करते करते काफी दिन हो गए और 6 महीने बीतने के बाद संतोष ने सेठ से कहा, सेठ जी आज 6 महीने हो गए हैं, आज तो आप मुझे मेरे वेतन के 50% जो आपके पास जमा है उसे आज दे दीजिए। सेठ ने कहा, तुम आज का काम कराओ, उसके बाद मैं तुम्हारे आज के वेतन के साथ ही तुम्हारा 6 महीने का 50% भी दे दूंगा। संतोष ने सेठ की बात सुनकर कहा, ठीक है मालिक, आज मुझे कहाँ पर माल रखने जाना है। सेठ ने कहा, आज तुमने पड़ोस वाले गांव के सेठ ईमानदार के यहाँ बोरे रख कर आना है और उनसे पैसे भी लेकर आने हैं। ये सुनकर संतोष माल लेकर पड़ोस वाले गांव की ओर चल दिया। सेठ ईमानदार के पास पहुंचकर संतोष ने सारा माल उतार दिया और कहा, सेठ जी मेरे मालिक ने पैसों के लिए बोला है, इसलिए आप मुझे पैसे दे दीजिए। सेठ ईमानदार ने कहा, तुम रुको, मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूँ। ये बोलकर सेठ ईमानदार घर के अंदर चला गया और पैसे लेकर बाहर आया और पैसे लाकर संतोष को दे दिए। संतोष पैसे लेकर वापस सेठ मनीराम के पास पहुंच गया। उसने सेठ जी को पैसे देते हुए कहा, मालिक ये पूरे 1000 सिक्के हैं, आप इनको गिन लीजिए। सेठ मनीराम ने मन में सोचा कि आज तो इसे पूरे पैसे देने के लिए बोला है मैंने, लेकिन मैं पैसे देना नहीं चाहता, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो मुझे इसे पैसे देने ही ना पड़े। ये सोचकर उसने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, जो पैसे ये लेकर आया है उसमें से 200 सिक्के कम बता देता हूँ और चोरी का इल्जाम लगाकर इसे नौकरी से निकाल देता हूँ। ये सोचकर मनीराम पैसे गिनने लगा और पैसे गिनने के बाद सेठ ने संतोष से कहा, संतोष इसमें 200 सिक्के कम है, मैंने तुम्हें ईमानदार समझा था और तुमने मेरे साथ ये किया।
तुमने मेरे पैसे चोरी किए। संतोष ने सेठ की बात सुनकर कहा, नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे सेठ ईमानदार ने जैसे ये पोटली दी थी वैसे ही लाकर मैंने आपको दे दी है। ये सुनकर सेठ ने गुस्से में संतोष से कहा, एक तो तुम चोरी करते हो और ऊपर से जुबान लड़ाते हो। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो गांव वालों को बुला लूंगा। सेठ की बात सुनकर संतोष ने कहा, ठीक है, लेकिन आपके पास मेरे जो 6 महीने के पैसे जमा है वो मुझे दे दो। संतोष की बात सुनकर सेठ ने कहा, कौन से पैसे? कैसे पैसे? जो तुमने मेरे 200 सिक्के चुराए हैं उसको कौन देगा? इसलिए मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। संतोष ने सेठ की बात सुनकर कहा, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं गांव वालों को बुलाकर सब बता दूंगा। सेठ ने कहा, तुम जिसको भी बुलाना चाहो बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता। मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कैसे पैसे लेते हो। इतना सुनकर संतोष गांव वालों के पास गया और उन्हें जाकर सारी बात बताई। गांव वाले उसके साथ सेठ के पास आए और बोले, क्यों मनीराम, इस गरीब आदमी के पैसे क्यों नहीं दे रहे हो और इसके ऊपर उल्टा चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? सेठ ने कहा, हाँ, इसने चोरी की है। इसने मेरे 200 सिक्के चुराए हैं और इसके पास क्या सबूत है कि इसने चोरी नहीं की? सेठ की बात सुनकर गांव वाले चुप हो गए और संतोष से बोले, बेटा, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और हम बिना सबूत के मनीराम को कुछ नहीं कह सकते, इसलिए तुम अपने घर चले जाओ। संतोष बेचारा चुपचाप उदास अपने घर चला गया। संतोष का उदास चेहरा देखकर साहिबा ने उससे पूछा, आप इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? साहिबा की बात सुनकर संतोष ने उसको सब कुछ बताया। उसने ये भी बताया कि सेठ ने उसके साथ कैसे धोखा किया है। सारी बातें सुनकर साहिबा ने कहा, सेठ जी ने ये अच्छा नहीं किया। भगवान उसे उसके कर्मों का फल जरूर देंगे। उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। संतोष ने कहा, लेकिन अब क्या होगा? मैंने तो चोरी भी नहीं की, लेकिन फिर भी उसने मुझे सभी के सामने चोर बना दिया है। उधर सेठ मनीराम संतोष को धोखा देने के बाद ये सोचकर खुश हो रहा था कि मैं कितना होशियार और तेज हूँ। मैंने संतोष से इतना काम भी करवा लिया और पैसे भी नहीं दिए। ये सोचता हुआ सेठ मनीराम अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर में आग लग गई थी। आसपास के लोग उसके घर के पास खड़े हुए थे। सेठ मनीराम जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आग बुझाने के लिए कोई मेरी मदद करो, लेकिन सेठ मनीराम चिल्लाता ही रह गया और देखते ही देखते उसका घर जलकर राख हो गया। सेठ बहुत रोया, लेकिन कुछ कर नहीं सका। सेठ मनीराम ने वो रात घर के बाहर ही बिताई। अगले दिन सुबह मनीराम अपनी दुकान पर चल दिया, लेकिन जब वो दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान और गोदाम का ताला टूटा हुआ है। सेठ मनीराम ने अंदर जाकर देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था। सेठ मनीराम अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। वो समझ गया था कि रात को चोरों ने उसकी दुकान और गोदाम को खाली कर दिया। सेठ ऊपर की तरफ देखकर कहने लगा, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? पहले मेरे घर में आग लग गई और अब चोर मेरी दुकान भी लूट कर ले गए। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। दोस्तों, ऐसे समय भी मनुष्य अपने बुरे कर्म याद नहीं करता, बल्कि भगवान को दोष देना शुरू कर देता है। सेठ मनीराम भी यही करने लगा और उधर दूसरी तरफ संतोष काम की तलाश में दूसरे गांव में सेठ ईमानदार के पास पहुंचा और वहां जाकर उसने सेठ से काम की मांग की और कहा, सेठ जी, क्या आपके पास कोई काम मिलेगा मुझे? सेठ ईमानदार ने उसको पहचान लिया और उससे पूछा कि तुम तो सेठ मनीराम के यहाँ काम करते थे, वहाँ से काम क्यों छोड़ दिया? संतोष ने सेठ ईमानदार को सारी बात बताई।
जो उसके साथ हुआ था, कि कैसे सेठ मनीराम ने उसके साथ धोखाधड़ी करके उसे काम से निकाल दिया। संतोष की बात सुनकर सेठ ईमानदार ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे यहाँ काम करो। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान की जरूरत थी। वैसे भी सेठ मनीराम बहुत ही लालची किस्म का इंसान है। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। हर रोज तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल जाया करेगी। संतोष ने सेठ जी की बात सुनकर उनका बहुत धन्यवाद किया। संतोष ने सेठ ईमानदार के यहाँ काम करना शुरू कर दिया और शाम तक उसने आसपास के सभी गांवों में जाकर अपना काम खत्म भी कर लिया। सेठ ईमानदार उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने संतोष को उसकी मजदूरी से ज्यादा पैसे दिए। संतोष इतने पैसे देखकर बहुत खुश हुआ। संतोष ने सेठ से पैसे लिए और वापस अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में संतोष ने सोचा कि आज मेरी मेहनत से खुश होकर सेठ ने मुझे मेरी मेहनत से ज्यादा पैसे दिए हैं, क्यों ना साहिबा के लिए कुछ लेता चलूं। वैसे भी इतने साल हो गए हैं, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदा। संतोष खुद से बातें करता हुआ बाजार में पहुंच गया। बाजार में पहुंचकर संतोष एक सुनार की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, सेठ जी मुझे कानों के लिए झुमके दिखा दीजिए। ये सुनकर दुकानदार संतोष को झुमके दिखाने लगा। संतोष ने एक जोड़ी झुमके पसंद किए और दुकानदार से उसका दाम पूछा। दुकानदार ने कहा, ये बहुत ही अच्छे झुमके हैं और बहुत सस्ते हैं। संतोष ने दुकानदार से झुमके लिए और घर चला गया। घर पहुंचकर संतोष ने साहिबा से कहा, देखो साहिबा, मैं तुम्हारे लिए झुमके लाया हूँ। आज मैंने नए काम की अपनी पहली कमाई से लिए है। साहिबा ने संतोष की बात सुनकर कहा, आपने इतने महंगे झुमके क्यों लिए हैं? संतोष ने कहा, अब इस बात को छोड़ो और ये बताओ कि झुमके कैसे हैं। साहिबा ने कहा, बहुत सुंदर है। दोनों आपस में बातें करने लगे और उधर दूसरी तरफ सेठ मनीराम इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि घर में आग लगने और दुकान में चोरी होने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वो काम ढूंढता ढूंढता गांव के जमींदार के पास पहुंचा। उसने जमींदार से कहा, जमींदार जी आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? क्योंकि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। जमींदार को उसकी हालत के ऊपर तरस आ गया। उसने कहा, तुम्हें काम मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें काम बताता हूँ। जमींदार ने अपने मुनीम को आवाज लगाई, भीमा इसके लिए खाना लेकर आओ। भीमा जमींदार की आवाज सुनकर मनीराम के लिए खाना ले आया और खाना उसे दे दिया। मनीराम ने खाना खाने के बाद जमींदार से कहा, अब बताइए जमींदार जी क्या काम करना है? जमींदार ने कहा, तुम्हें घर की साफ सफाई और इसके साथ खेतों में भी काम करना होगा। उसके बदले में मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना और महीने के आखिरी में पगार दे दिया करूँगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बता दो, नहीं तो तुम जा सकते हो। मनीराम ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं सारे काम कर लूँगा। जमींदार ने भीमा से कहा, तुम मनीराम को सारा काम समझा दो। भीमा ने कहा, मालिक आप चिंता मत करें, मैं सारा काम समझा दूंगा। भीमा एक बहुत ही लालची इंसान था। वो मालिक के काम का सारा हिसाब किताब रखता था। उसके बदले में जमींदार उसे अच्छी पगार देता था, लेकिन उसकी नजर जमींदार की तिजोरी पर थी। उसने मनीराम से कहा, तुम सबसे पहले खेत में काम करना शुरू करो। पहले बीज डालो, फिर रोज उसमें पानी भी डालो। मनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं खेतों से काम शुरू करता हूँ। ये कहकर मनीराम खेत में काम करने के लिए निकल गया और खेतों में जाकर बैल की मदद से हल चलाता है। और हल चलाते हुए वो सोचता है कि हे भगवान, मुझे आज पता चला है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हल चलाने के बाद मनीराम खेतों में बीज डालता है
और उसके बाद पूरे खेतों में पानी डाल देता है। इसी तरह मनीराम बहुत मेहनत से प्रतिदिन ये काम करता है। कुछ महीने बीतने के पश्चात फसल बड़ी हो जाती है। फसल को देखने के लिए जमींदार के साथ भीमा भी आया। फसल को देखकर जमींदार ने मनीराम से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस बार हर बार की फसल से ज्यादा फसल नजर आ रही है। लगता है तुमने कड़ी मेहनत की है। मनीराम ने कहा, हाँ मालिक, मैंने बहुत मेहनत की है। अब हर बार ही आपकी फसल इतनी ज्यादा ही होगी, जिससे आपको दुगना मुनाफा होगा। मनीराम की बात सुनकर भीमा ने कहा, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। कल को कहीं तुम्हें अपनी बातों पर शर्मिंदा ना होना पड़े अगर ज्यादा फसल नहीं हुई तो। जमींदार ने भीमा की बात सुनकर कहा, तुम मनीराम का मनोबल गिराने वाली बातें मत करो, बल्कि तुम्हें इसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर तुम इसका मनोबल बढ़ा नहीं सकते तो इस तरह की बातें तो मत करो। भीमा जमींदार की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन वो मनीराम से ईर्ष्या करने लगा। जमींदार ने मनीराम से कहा, तुम इसी तरह से मेहनत करते रहना, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ये कहकर जमींदार और भीमा वहाँ से चले गए। लेकिन भीमा आपने आज हुए अपमान का बदला मनीराम से लेने के लिए सोचने लगा। इसी तरह समय बीतता गया और जो फसल मनीराम ने उगाई थी वो अब बड़ी हो गई थी। मनीराम फसल को काटकर जमींदार के पास पहुंचा और उनको कहा, जमींदार जी, मैं आपकी फसल ले आया हूँ और देखो इस बार फसल आपकी ज्यादा हुई है। जमींदार ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो मनीराम, अब तुम ये फसल लेकर बाजार में जाकर बेचाओ और जो भी पैसे मिले तुम ले आना। मनीराम फसल लेकर बेचने के लिए चला गया और बाजार में वो सेठ ईमानदार के पास फसल बेचने के लिए पहुंचा। मनीराम ने सेठ ईमानदार से कहा, मेरे पास ये 20 बोरियां अनाज है और मैं इसे बेचना चाहता हूँ, कृपया आप दाम बता दीजिए। सेठ ईमानदार उसकी हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मनीराम ने कहा, कुछ मत पूछो सेठ जी। फिर उसने सेठ को बताया कि कैसे उसके घर में आग लग गई और उसकी दुकान में चोरी हो गई। ये बोलकर मनीराम भगवान को कोसने लगा। सेठ ईमानदार ने उसको कहा, चलो अब तुम अपनी फसल उतार दो, मैं तुम्हें इसके बदले में 20,000 रुपए दूंगा। फसल बेचकर मनीराम वापस जमींदार के पास पहुंचा और जमींदार को जाकर फसल की कीमत दे दी। जमींदार ने पैसे लेकर भीमा से कहा, भीमा ये पैसे ले जाकर तिजोरी के अंदर रख दो। भीमा पैसे लेकर चला गया। अंदर जाकर उसने सोचा कि आज मौका है मनीराम को सबक सिखाने का। ये सोचकर भीमा 20,000 रुपए में से 5,000 रुपए निकाल लेता है और तिजोरी को खुला छोड़कर बाहर चला जाता है। और बाहर आकर उसने मनीराम से कहा, तुम्हें जमींदार जी अपने कमरे के अंदर बुला रहे हैं। लगता है तुमसे कोई जरूरी काम है, या फिर जो तुमने इस बार इतनी अच्छी फसल की है उसके बदले में तुम्हें कोई इनाम देना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनकर मनीराम अंदर कमरे में चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि जमींदार जी वहाँ नहीं है। तभी उसकी नजर खुली हुई तिजोरी पर पड़ी। उसने सोचा, शायद भीमा तिजोरी बंद करना भूल गया होगा। ये सोचकर वो तिजोरी बंद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी वहाँ पर भीमा आकर जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगा। भीमा के चिल्लाने की आवाज सुनकर जमींदार अपने लठैतों को लेकर वहाँ पर आ गए और भीमा से पूछा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? भीमा ने कहा, मालिक, ये मनीराम चोर है। जब मैं अंदर कमरे में आया तो ये आपकी तिजोरी में से पैसे चुरा रहा था और क्या पता ये कब से चोरी कर रहा था, और आप इसे इतना भोला भाला समझ रहे थे। मनीराम ने कहा, जमींदार जी ये झूठ बोल रहा है। इसने ही मुझसे कहा था कि आप मुझे अपने कमरे में बुला रहे हैं, इसलिए मैं आपके कमरे में आया था। भीमा ने कहा,
मालिक ये झूठ बोल रहा है, अपने आप को बचाने के लिए ये मेरे ऊपर झूठा नाम लगा रहा है। मैं तो कहता हूँ लठैतों को बोलो कि इसको मारो, तभी ये सच बोलेगा। जमींदार ने मनीराम से पूछा, तुम सच सच बताओ कि तुमने चोरी की है या नहीं। मनीराम ने कहा, मालिक मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। जमींदार ने अपने लठैतों से कहा, अब तुम ही इससे सच उगलवाओ। ये सुनकर जमींदार के लठैतों ने मनीराम को मारना शुरू कर दिया और मनीराम की हालत खराब हो गई, लेकिन वो यही कहता रहा कि उसने चोरी नहीं की है। जमींदार ने अपने लठैतों से कहा, इसको बाहर फेंक आओ। जमींदार के लठैतों ने मनीराम को मार मार कर बाहर फेंक दिया। घायल अवस्था में पड़ा हुआ मनीराम अभी भगवान से यही कह रहा था कि मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ये किया। तभी वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब उन्होंने कराहने की आवाज सुनी तो उन्होंने देखा कि एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और भगवान को कोस रहा है। महात्मा उसके पास आए और पूछा, तब उसने सब कुछ बताया। महात्मा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। महात्मा को हंसते देखकर मनीराम ने पूछा, महात्मा जी मेरी हालत खराब है और आप हंस रहे हो। महात्मा ने कहा, मनीराम तुम जिसके लिए परमात्मा को दोष दे रहे हो, असल में ये सब कुछ तुम्हारे ही कर्मों का फल है। जो तुम दूसरों के साथ करते थे वही आज तुम्हारे साथ हुआ है। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। महात्मा की बात सुनकर मनीराम लज्जित हो गया। उसे अब समझ में आ गया था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ है। उसने महात्मा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हम जो कुछ भी आज दूसरों के साथ करेंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा, लेकिन जब वो लौट कर आएगा तो हमें ब्याज समेत वापस करना होगा, क्योंकि कर्म अपना हिसाब जरूर लेता है। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य हो या देवता हो, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए बुरे कर्मों से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।